आपने कहा उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ हमारे देश में एक नारा था, बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी मत पढ़ाना। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की। आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी था जिसने अपनी पत्नी यानी ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर SDM बना दी, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ गया। आलोक मौर्य को अपनी बीवी को पढ़ाना उसके ऊपर ही महंगा पड़ गया। आज SDM बनने के बाद ज्योति मौर्य अपने पति से तलाक मांग रही है। ज्योति मौर्य का कहना है कि अगर तुम तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये मामला उत्तर प्रदेश की है। सोशल मीडिया पे इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसका असर आज के हमारे समाज पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ऐसे कई पति हैं जो अपने पत्नियों को PCS की परीक्षा पास करने के लिए ट्यूशन कोचिंग लगा रखा है। बहुत सारे कम से कम अभी तक सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट आया है जिसमें 135 पति ऐसा है जिन्होंने अपनी पत्नियां को कोचिंग छुड़ा करके वापस बुला लिया। ये इसलिए कि कहीं ये ज्योति मौर्य की तरह मुझे भी धोखा ना दे दे। ये है ज्योति मौर्य की कहानी। ज्योति मौर्य की पति आलोक मौर्य रो रो कर अपना दुखड़ा सुना रहा है। उधार लेके कैसे मैं छोटा कर्मचारी साहब, मेरे पास इतने पैसे दिए, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर PCS अधिकारी बन गई, SDM पद पे चयन हुआ सर उनका। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास में पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार-बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ आपने शिकायत की है? सर मैंने मुख्यमंत्री क्या की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर। मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 बेटियां हैं मेरी सर। किसके साथ रहती हैं? सर अभी तो मेरे साथ रह रही थी, तो अभी सर घर से मैं भाग के आऊँ तो सर उन्हीं के साथ होंगी सर। उन्हीं के साथ? जी सर। कौन डरा धमका रहा है आपको? सर मनीष दुबे, ज्योति मौर्य, उनका भाई सचिन। क्या चाहते हैं सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा कर। आलोक मौर्य का कहना है कि मेरी पत्नी, मेरा शादी 2010 में हुआ था, उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी 2 जुड़वा बेटी है, उसके बाद 2020 तक सब कुछ अच्छा चला। लेकिन उसके बाद एक अधिकारी मनीष दुबे नाम का एक अधिकारी से उसका अफेयर होता है और उसके बाद दोनों का व्यवहार में बदलाव आ जाता है। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर प्रशासनिक सेवा में भर्ती करवाया। जबकि ज्योति मौर्य का चयन SDM पद पर हुआ, उसके बाद उनका रवैया अपने पति के प्रति बदल गया। एक इसलिए बदला क्योंकि ज्योति मौर्य SDM बन गई और उसका पति एक सफाई कर्मचारी थी, तो उसके साथ उनको रहने में थोड़ा नीचा फील हो रहा था। इसलिए ज्योति मौर्य एक मनीष दुबे नाम की अधिकारी के साथ उसका अफेयर हो गया। वो अपने पति से तलाक लेना चाहती है और अपने पति के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर दहेज प्रथा का केस भी करवा दिया है। यह है ज्योति मौर्य की कहानी। इससे हमारे देश में, हमारे समाज में कितना बुरा असर पड़ रहा है ज्योति मौर्य की इस हरकत के बाद। आपको बता दें कि हर लड़की ऐसा नहीं करती, हर पत्नी अपने पति के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करती। एक मामला और है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। एक डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की कहानी है। निशा बांगरे अपने पद से इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि उसे अपने पति के गृह प्रवेश के घर में शामिल होने के लिए छुट्टी नहीं मिला। इसलिए निशा बांगरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कलेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया निशा बांगरे ने। एक निशा बांगरे है और एक ज्योति मौर्य है। दोनों में कितना फ़र्क है। ज्योति मौर्य जो समाज पे कितना बुरा असर डाला, लेकिन निशा बांगरे अपने पति के प्रति कितना प्रेम दिखा रही है। आपने वीडियो देखा है, उसमें ये अतुल मौर्य जी हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत कर अपनी पत्नी को पढ़ाया और SDM बनाया। SDM बनने के बाद पत्नी ने दूसरे अफसर जो खुद एक शादीशुदा था उसके साथ अफेयर चला लिया और ग्रुप D कर्मचारी पति पर दहेज प्रथा का केस ठोक दिया। विश्वास की डोर एक धोखे से तोड़ जाते हैं। मतलबी लोगों की फितरत है कि वो अपनों को बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं।
पति ने पत्नी को पढ़ाकर बनाया एसडीएम, लेकिन एसडीएम बनते ही पत्नी हो गई बेवफा और पति पे कर दिया केस। तो इससे हमारे देश के समाज पे कितना बुरा असर पड़ता है। यह है ज्योति मौर्य की कहानी। एक बंदा आलोक मौर्य जो दिन रात मेहनत करके उसका परिवार, उसका पिता भाई सब ज्योति मौर्य को साथ दिया। आलोक मौर्य के पिता भाई, उसके घर वाले सब ज्योति मौर्य को पढ़ाने में खर्चा उठाया, यहाँ तक कि कर्ज भी ली। उसके बाद ज्योति मौर्य को प्रयागराज में अच्छी से अच्छी ट्यूशन में दाखिला करवाया और अच्छी रैंक, यहाँ नहीं ज्योति मौर्य में मेहनत की और अच्छी रैंक, कहा जाता है कि ज्योति मौर्य का 16वां रैंक आया था और 16वां रैंक आकर के उन्होंने एसडीएम पद ज्वाइन किया। पद ज्वाइन करने के बाद का ये हाल है।